जीने की वजह। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। और देखो ना, उसने तुम्हें भी परेशान कर दिया और खुद भी बहुत परेशान हुई। माँ जी, उसके पास अब आपके सिवा और है ही कौन। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आप तो जानती हैं साइमा के जाने के बाद वो कितनी डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती है। अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को नसरे पद से महफूज रखे बस। माँ जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। माँ जी, ये हसन मुझे एक आंख नहीं भाता, और सच पूछे तो मैं अमल को उसके साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहता। देखो इब्रार बेटा, शादी ब्याह को गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। गलत फैसला हो गया था मीजान, गलत फैसला है। ये शख्स मेरी अमल के काबिल नहीं है। ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब ऐसी बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? बेटा तुम उसको जानती नहीं, वो इंतहाई घटिया और लालची इंसान है। बाबा प्लीज, मेरे शौहर के बारे में बात करने से पहले आप सोच लीजिए। ये क्या कह रही हो तुम मामा? मुझे तो अब यकीन आने लगा है, हसन की बातों पे यकीन आने लगा है कि उसे मरवाने के पीछे आप ही का हाथ था। मल चुप रहो। आप नहीं देख रही हैं क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब इस दुनिया में मेरा माँ जी और तुम्हारे अलावा है ही कौन। तुम ही तो सब कुछ हो मेरा, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बस ठीक है बाबा, आप हसन के लिए अपना दिल साफ कर ले प्लीज। मैं समझ सकता हूं साजिद, तुम्हारा वो दोस्त जिसकी तुमने हमेशा मदद की, उसको सपोर्ट किया, उसका हकीकी चेहरा देखने के बाद तुम्हारी हालत का अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता हूं। एहसान, मैं इस वक्त कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं हूं। हाँ हाँ, तुम अपना टाइम लो, जितना सोचना है तुम आराम से सोचो, इसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। ओके एहसान, अब मैं चलता हूं। इब्रार हुसैन, अब तुम अपनी बर्बादी का मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। अली, अली, अली अब गुस्सा छोड़ दे, रात गई बात गई। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है ज़रा? तुम्हारा मसला ये है कि जो कुछ तुम कर रही हो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना गलत और गैर मुनासिब है। जी, आप लोग ही सही हैं, बस मैं और मेरे वालिदैन सब गलत हैं। अमल आपके साथ जहां मर्जी जाए, सारी पाबंदियां मेरे लिए ही हैं। मैं सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आती, इसलिए ये बात करना फजूल है। जी जी, वो क्यों नहीं इब्रार मियाँ, आप जितना चाहे वक्त लें, लेकिन एक बात जरूर जहन में रखिएगा कि ऐसे गोल्डन चांस जिंदगी में रोज रोज नहीं मिलते। जी मैं सोचूंगा अहमद भाई, थोड़ा वक्त दे दें। ओ इब्रार मियाँ, जितना मर्जी टाइम लें, देखे ना हक सच की बात है, जमीन आपकी और मेहनत मेरी, इंशाअल्लाह ताला बड़ी कामयाबियां होंगी। मेरा ख्याल है आपको शायद पता नहीं है को पहले भी तो 2 कामयाब सोसाइटियां बना बैठा हूं और दोनों टाउन इस तरह बिके हाथों हाथ। अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल,
और इब्रार मियाँ इतना शानदार प्रॉफिट हुआ, इतना शानदार प्रॉफिट कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैंने सोचा इब्रार मियाँ कि जो सारी दुनिया मेरी क्वालिटी से, मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा रही है, तो यही फ़ायदा मैं अपने किसी को क्यों ना दूं। मेरा मतलब था कि मैं अपने भाई इब्रार को क्यों ना इस बात का फ़ायदा पहुँचाऊँ। आज आपकी सोच पर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से, तसल्ली से, जिसे वो अंग्रेजी में नहीं कहते कि टेक इट इजी, आराम से सोच के जवाब दे देना। जी अहमद भाई। महसन कहाँ रह गए? मैंने उन्हें पता नहीं क्या कुछ कह दिया था। और मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी हसन को अब कुछ नहीं कहूँगी, गुस्सा भी नहीं करूँगी। हसन, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपको कॉल्स करी थी, आप कॉल्स मेरी रिसीव नहीं कर रहे थे। प्लीज बंद करो ये ड्रामा। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। आप अब तक मुझसे नाराज हैं। वो क्या है कि ये एक्टिंग अगर तुम अपने कज़न के सामने करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस घर में मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कितनी कदर है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबको आपकी बहुत परवाह है। परवाह है तो क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शोहर बगैर पैसों के कैसे गुजारा कर रहा है? मैं तुम लोगों के सामने अपनी ज़रूरतों का रोना नहीं रो सकता भाई। इज्जत नफ्स है मेरी। अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं रही कि तुम्हारे वाले साहब मुझे बाहर भेजेंगे। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं किया कि शायद आपको पैसों की ज़रूरत होगी। मैंने आपको अपना एटीएम कार्ड भी दिया था, अकाउंट भी दिया था। अकाउंट खाली, उस अकाउंट में कुछ नहीं है। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अकाउंट खाली हो चुका है। खाली? वो कैसे खाली हो सकता है? उसमें तो 3-4 लाख थे ना। 1.5 लाख रुपए, 3-4 लाख नहीं। शॉपिंग की है भाई। देखो, 2-3 अच्छे जोड़े ले लिए, कुछ जूते ले लिए, एंड दैट्स इट, खत्म बस। ठीक है, मैं बाबा से कह के पैसे डलवा दूंगी। ओ प्लीज, मेरा नाम लेके उनसे और मदद लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने फैसला कर लिया मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। देखिए हसन, अब आप मुझे एक मौका देके देखें ना। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं बाबा से आपका नाम लेके पैसे नहीं मांगूंगी, मैं मैनेज कर लूँगी। मुझे एक दफ़ा मौका तो देके देखें। ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें एक मौका दे दूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी इज्जत नफ्स का थोड़ा ख्याल करना। ठीक है, कुछ खाने को ले आओ। जाओ ना। फिर से पैसों का इंतजाम। वैसे अली बेटा, ज़हरा का इस तरह से हसन के साथ जाना मुझे भी सख्त बुरा लगा, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी कि सख्ती से नहीं, प्यार से बात करना। खाक समझती है वो, सख्ती से हो या प्यार से, उसे कोई जुबान समझ नहीं आती। जो उसके दिल में होता है वही करती है। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा औरत को अगर नरमी से, प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाती है। पता नहीं नानो, ज़ारा को समझाने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन मैं उलझ गया हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी उलझनें दूर करे। ऐसा क्या हो गया? नानो बस दुआ करती रही। जी बेटा, मैं तो हर पल तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। हाँ, चले नानू, मैं मामू के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया। अच्छा ठीक है, मुझे भी इब्रार से ज़रूरी बात करनी है। तुम चलो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। क्या करूँ, बाबा से कैसे पैसे मांगूं? अली ने मुझे उलझन में डाल दिया है, कैसे मैं करूँगी? अमल, हसन ने तुम्हें भी तो साथ ले जाने की ऑफर की थी ना, तुम खुद साथ नहीं गई। दादू की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो अगर मैं उसके साथ चली गई तो पीछे हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुमने अली और मामू को यहीं बुलवा लिया। मैंने नहीं बुलवाया, वो लोग खुद आए।
वाह, हद होती है। तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना, अगर मैं तुम्हारी हकीकत ना जानती होती ना तो कसम से मैं भी धोखा खा लेती। और तुम जो मेरे और अली के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। Will you just shut up? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और खुदा का वास्ते अपनी तशरीफ अब यहाँ से ले जाओ। वेलकम माय डियर अंकल। वैसे आप भी अपने घर में कभी कभार ही हैं। ओ भाई दफे अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग कहाँ हैं? अमल, माजी, अली? सभी अपने अपने कमरों में हैं। मैं ही अकेला यहाँ पर वक्त गुजारी कर रहा हूँ। तो अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहे हो तुम। ये भी ठीक है। वैसे हमें वापस जाना है। आपने अमल के कागजात तो जमा करवा दिए हैं ना? करवा दी हसन, लेकिन हर काम को वक्त लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए बहुत बोरियत है यहाँ, और वैसे कुछ खर्चा वर्चा भी दे दिया कीजिए। बहुत माल शाल लूट के रखा है आपने, उसका भी तो कोई हिसाब करना है कि नहीं? हसन, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा मेरे अकाउंट में करवा दें तो फिर मैं भी समझ लूंगा कि ऐसा कोई मसला नहीं। नो आंसर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने बहुत कम वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। हमारी कब और कहाँ मुलाकात हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जब आपसे मुलाकात होगी तो जान भी जाएंगे और पहचान भी जाएंगे। जी जी, एनी टाइम, यू आर वेलकम। जब चाहे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बड़ी जल्दी आ गए, और सुबह भी काफ़ी देर से गए थे आप। ठीक कह रही है अमीना, आज ना असल में पूरे बदन में कुछ थकावट सी महसूस हो रही है। हकीकत तो ये है कि रात से ही ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और फिर दूसरा आज कोई दफ्तर में ख़ास काम भी नहीं था, तो सोचा चलो घर ही चला जाऊँ। अच्छा चलिए, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ना ना ना, चाय नहीं, आज तो अमीना भूख बहुत लगी हुई है। अगर कुछ हो सके ना तो खाना ला दो जल्दी से। अच्छा पहले आप खाना खा लें, चाय मैं आपके लिए बाद में बना दूंगी। अच्छा ये बताओ कि कासिम चले गए? जी हाँ, पहले तो अम्मी की तरफ जाने का कह रहे थे। जब मैंने ठेके के पैसे देने की बात की तो कहने लगे दे दूंगा, लेकिन बाद में। और बात सुन, हकीकत पता क्या, ये कासिम से काम शाम कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि बगैर मेहनत किए भी कभी अच्छी फसल हुई है? खैर, आप लोग अब मुझे भी शर्मिंदा करवा रहे हैं। जमीन का ठेका लेने से पहले आप लोगों ने कितने दावे किए थे। यही तो मैं सोच रहा हूँ, खाम खा उन लोगों का एहसान भी लिया और अब उल्टा शर्मिंदगी बकरी उठानी पड़ रही। अच्छा छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा रही हूँ। ये नताशा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? हेलो जावेद, ये तुम्हारी नताशा मैडम कहाँ है? सर घर में ही है। लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। सर मुझे तो मालूम है। तो जाकर मालूम करो ना, उसका 2 दिन हो गया फोन बंद है। घर जाओ उसके, पता करो उसका। तो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? और यार किसी काम के बहाने घर जाके मालूम करो उसका। सॉरी सर, मैं ये खतरा मूल नहीं ले सकता। फिल्म मेकर्स फोन पे फोन कर रहे, उन्होंने डेट्स लेनी है उससे। आखिर कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तरीका होगा नताशा तक पहुंचने का। सिमी मैम को मैं बोलता हूँ, वो घर जाकर पता करती हैं। कुछ भी करो, जाकर राब्ता करो। फिल्म पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है,
क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरा सारा पैसा? जी सर, मैं पता करवाता हूँ। कहीं इब्रार को इल्म तो नहीं हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पता तो चले आखिर हुआ क्या है। मुझे एक फ्लैट चाहिए, अच्छा हो, नया, खूबसूरत। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा मतलब ये है कि आप इस वक्त बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हैं। मैं आपको ना बहुत बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट लेके दूंगा, लेकिन एक बात तो आपने मुझे बताई नहीं कि ये फ्लैट जो है ये आप ख़रीदना चाह रहे हैं या जस्ट रेंट के लिए चाह रहे हैं? नहीं 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 अंकल, मुझे फ्लैट रेंट पे चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, देखिए खरीदारी और रेंट ये हमारा काम है, फिक्र ना करें। मैं आपको शाम तक इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन फ्लैट जो है वो मैं रेंट पे आपको अरेंज कर देता हूँ। लेकिन अंकल किराया जो है वो कुछ 30-35 के दरमियान होना चाहिए। 30-35 नो प्रॉब्लम, बल्कि आपको मैं इसमें एक सरप्राइज़ दूंगा। कोशिश करूंगा कि 30-35 के दरमियान आपको एक बेड जो है मैं फर्निश भी ले दूँ। कैसा है? फिर मैं ये ओके समझूं? आप ओके नहीं बल्कि डन समझे। बस बेहतरीन लोकेशन नज़र आते ही शाम को मैं आपको खुशखबरी सुना दूँगा। क्या बात है अंकल, फिर इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए साथ। मैं तो कहता हूँ एल्फी हो जाए। चले सेल्फी हो जाए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। से चीज़ हर वक्त बस कमरे में बैठो और बैठे रहो बस। मैं तो बस वैसे ही बैठी हुई थी। अच्छा वैसे मत बैठो, जल्दी से जाओ, मेरे कपड़े निकालो। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ भाई, बाहर जाऊंगा, दोस्तों में थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा तबीयत बहाल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आई थिंक तुमने सुना नहीं, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। आपके दोस्तों की कंपनी अच्छी नहीं है और आपको अपनी रविश तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक, मतलब क्या करूँ, इस घर में बैठ के यहाँ वहाँ बस बोर होता रहूँ एंड दैट्स इट। मैं बाबा से कहती हूँ ना, वो आपको बिजनेस सेट करके दे देंगे। अरे भाई मुझे नहीं करना है बिजनेस, यहाँ थोड़ी रहना है। आई हैव टू गो बैक। प्लीज मुझे इन उलझनों में मत अटकाओ। ठीक है, मैं बस आपकी बोरियत की वजह से कह रही थी। तुम मेरी बोरियत को छोड़ो, मैंने अपनी टिकट करवा ली है, मैं जा रहा हूँ। और तुम भी अपने सारे काम खत्म करके मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपको मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। अरे भाई ये इन रवायती बीवियों जैसे पुराने किसी भी डायलॉग मत मारो, खुदा का वास्ता है। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम कपड़े निकालो, जाओ प्लीज। एक बात कर दो और उसकी खाल उतरवा दो इससे। अली, अब भी आप मुझे झुठलाएंगे? रात के इस वक्त? बकवास बंद करो। अमल इस वक्त बाहर अकेली बैठी थी और गाड़ी घर पर नहीं थी, बस पूछने गया था कि गाड़ी कहाँ है। कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अभी जाकर नानो से बात करती हूँ मैं। सारा, नानो मेडिसिन लेकर सो रही है, उन्हें तंग मत करो। नानो को रातों को मेडिसिन खिला के आप सुला देते हैं ताकि दिल में जो आए वो करते फिरे, कोई रोकने वाला ना हो। सारा अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बेकार में अगर वावेला मचाया तो मैं तुम्हें खाला के घर छोड़ाऊंगा। अब आपका ये रोब नहीं चलेगा मुझ पर। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप दोनों की आशिकी के खेल को मैं मंजरे आम तक लेकर आऊंगी। अरे वाह, बड़ी घड़ी शड़ी पहनी जा रही है। आज तो बड़ी खास तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? आज ना अमीना मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, और पता क्या, आज यकीन करो एक बहुत बड़ी डील है। दुआ करना कि अल्लाह करे मैं डील में कामयाब हो जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। अच्छा चल के नाश्ता तो कर लें। चाय बनाइए ना। हाँ हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। अहमद भाई आप यहाँ यूँ अचानक, सब खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। वो अबरार मियाँ, मैंने सोचा कि वो वहाँ तो मुलाकात नहीं हुई आपसे, चलो आपके ऑफिस आके सलाम ही कर लूँ। जी फरमाइए। दरअसल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ।
वो असल में मुझे ज़रा तसल्ली से बात करनी। भाई अगर आप आने से पहले मुझे इत्तला कर देते तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता। कोई बात नहीं, आप मीटिंग ले लें, मैं आपके दफ्तर में बैठा हूँ, मैं कौन सा बाहर थड़े पे बैठा हूँ, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। चलिए बताइए, अभी आधा घंटा है मेरे पास, बोलिए। आधे घंटे में तो सिर्फ चाय ही पी जाएगी। तो वैसे भी आपको पता है ना कि आपके ऑफिस की चाय भी बड़ी बशीर किस्म की होती है। चाय मैं ऑर्डर कर देता हूँ, बाद में पी लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बताइए काम क्या है। वो बात तो वही है जो मैंने आपसे टेलीफोन पे की थी। वो अपना चक 86 वाली ज़मीन नहीं है, उसके बारे में कितने दिनों से आपको कह रहा हूँ कि क्यों ना हम उस ज़मीन पे कोई टाउन बना लें, टाउन बना के बेच लें। बड़ा अच्छा आइडिया था। मशवरा अच्छा, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मैंने अहमद भाई शुरू किए हैं। 1-1.5 माह तक फारिग हो जाऊँ तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं। 1-1.5 माह बाद सोचेंगे? वैसे आप भी कमाल करते हैं जी, 1-1.5 माह में तो बंदा टाउन बना के फड़का फड़कू के पड़े मारता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? अरे क्या हो गया, मतलब ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी हो जाएगी, पूरा होमवर्क करना पड़ता है। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन आपने तो साफ ही टाल दिया। अहमद भाई टाल नहीं रहा, प्लीज सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं भला कौन होता हूं तो जोर जबरदस्ती करने वाला। सॉरी अहमद भाई, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप प्लीज कॉफी पी कर जाइएगा। देखिए, इतना चिट्टा और कड़वा जवाब, कमाल कर दी भाई। ना रिश्तेदारी का ख्याल, ना मेहमान नवाजी की परवाह। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आई एम सॉरी अहमद भाई, मेरी मीटिंग का वक्त निकला जा रहा है। इब्रार मियां, ये चंगा नहीं किया। क्या साजिद, ये बिजनेस तो आनी जानी चीज है, लेकिन दोस्ती तो हमेशा रहती है। क्या इब्रार यार, हर दफा तुम मेरे असूलों की वजह से झुको यार, मुझे पसंद है। ये क्या बोले जा रहे हो? क्या पसंद नहीं पसंद, छोड़ो इन फजूल बातों को। मेरी नज़र में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे दोस्त। ये बिजनेस तो आनी जानी चीज़ है। कम ऑन, चेयर अप यार, चेयर अप। ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो गलत है। चलो गलत और सही के बाबे। पाजी आप परेशान ना हो, ये हो जाएगा, ये तो सदा का डरपोक है। नहीं नहीं, लेकिन ये काम खतरे वाला तो है ना पाजी। कैसा खतरा? तू तो हमेशा ही ना हर काम में फजूल बहस डाल देता है। और चलो तू शामिल ना हो, तू रहने दे, तू सिर्फ बकरियों का दूध ही धो सकता है। चल जा, शाबाश। अच्छा गुस्सा ना करो, मैं चलूंगा साथ। ये हुई ना बात। ओए आज तक बकरियों का दूध धोना है, थोड़ी मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह गांव का दूध धोया करेगा। हाँ, मत मारो। उठ गए आप? नहीं, गहरी नींद सो रहा हूँ। अब मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए। अरे बीवी साहिबा, सुबह का वक्त है, पेट खाली है, कुछ खाने को लेके आओ। माना कि किस्मत ले आई है आपके घर पे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह से जलील करें मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप हसन? वो शाम का वक्त है, डिनर में टाइम है, इसलिए मैंने चाय का बोला। मतलब खाने में कुछ है ही नहीं, इसीलिए चाय पे टरखाया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले आती हूँ खाना। अरे रहने दो रहने दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खाने की, मैं बाहर जाके खा लूँगा। हसन प्लीज मैं ला रही हूँ ना खाना, बस ला रही हूँ। पक्का? जाओ। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने, यानी कि बगैर सोचे समझे ऐवे मुंह उठा के मैं चला गया। और ऊपर से इब्रार साहब की नजरें थी कि सुभान अल्लाह, मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पेट्रोल बखरा फूका, दिहाड़ी बकरी बर्बाद की, और वो तौबा इस्तग़फ़ार, इतना बदीद इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आ गए आप? जी आ गया हूं। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हुआ क्या है? दिमाग खराब हुआ है मेरा, कुत्ते ने काट लिया। अब ठीक है?
आगे कहीं से गुस्सा चढ़ा के। अब तो मीना बीबी। दामाद जी, क्या हाल चाल है आपके? दादी जान, हाल तो बिल्कुल ठीक, चाल भी गालिबन ठीक। अच्छा दामाद जी, ये तो बताइए कि आप आधी रात तक घर से गायब क्यों रहते हैं? कहाँ जाते हैं आप? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? तो ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनसे मिलना रात में बहुत ज़रूरी है? वो क्या है ना दादी कि दिन में सब बिजी होते हैं, तो फिर गपशप का टाइम तो रात में ही मिलता है ना। तो बेटा आप तो बिजी नहीं होते, आप जाके दिन में मिल आया करें। आई थिंक आपने ठीक से सुना नहीं, दोस्त बिजी होते हैं। देखिए दामाद जी, ऐसे मसरूफ दोस्तों से दोस्ती रखने की क्या ज़रूरत है भला? दादी जान, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों से मिलने पर या उनकी मसरूफियत पर? ऐसे चिढ़ क्यों रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा रात में बाहर जाना दुरुस्त नहीं लगा। अगर तुमने अपने दोस्तों को मिलना है तो ज़रूर मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रात को घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन मुझे आदत है, रात में ही पार्टी करता हूँ। देखिए बेटा, मैं आपको बड़े होने के नाते बार बार समझा रही हूँ, बेटा रातों को देर तक बाहर रहना अच्छी आदत नहीं है। अभी रिसेंटली तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गुजरा है, अपना ख्याल रखा करो। जी बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर। हाँ जावेद, जो तुमने चीज़ें कहा था वो मिली? साजिद साहब, हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत मिला है। इब्रार साहब की ड्राइव हमारे हाथ लग चुकी है और मैं थोड़ी देर तक आपके पास लेकर पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ, लेकिन ख्याल रहे कि एहसान फारूकी को इसकी खबर ना हो। तो आप एहसान साहब को नहीं बताना चाहते? नहीं नहीं, वो ये सब इब्रार की दुश्मनी में कर रहा है और हमें इब्रार के दुश्मनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। आपको भी तो ये सब कुछ एहसान साहब ने ही बताया होगा। नहीं जावेद, तुम भी एहसान से ज़रा बचकर रहो, हमें फ़ौरन डीएसपी से मिलना है। जी ओके। बल्कि ऐसा करो, तुम वहीं रुको, मैं खुद आता हूँ। ओके? सर मुझे वो जावेद और साजिद पे शक हो गया सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे ना जावेद की कॉल आई थी और वो कह रहा था कि उसे कोई ड्राइव मिली है जिसमें इब्रार हुसैन के मुताल्लिक कुछ सबूत हैं। फिर? सर फिर मैंने जब उसको कॉल की तो वो साफ मुकर गया और कहने लगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और वो मैसेज तो बाय मिस्टेक हुआ है। तुम ऐसा करो, साजिद और जावेद पे नजर रखो, कहीं ये दोनों मिलकर मुझे ही डबल क्रॉस ना करना चाहते हो। ठीक है सर, मैं देखता हूँ इन दोनों को। क्या जावेद ने सब साजिद तक पहुंचा दिया? अब सुनो, वो ड्राइव मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उन दोनों की जान तुम्हें लेनी पड़े। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सूरत। समझ गए? साजिद साहब जल्दी करें, हमें फ़ौरन कुछ करना पड़ेगा। ड्राइव के बारे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई आपसे? तुम्हें पता है ना ये कितना ख़तरनाक खेल है। जल्दबाजी में मैंने एहसान फारूक के सेक्रेटरी को ड्राइव के बारे में ये मैसेज भेज दिया था। ओह माय गॉड, जावेद तुमने ये क्या किया? उसकी कॉल आई तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि ये ज़रूर कोई गलत मैसेज लिखा गया। तुम क्या समझते हो कि वो लोग इतने सीधे हैं कि तुम्हारे इनकार को मान लेंगे? जल्दी करो जावेद,
उस ड्राइव को डीएसपी के हवाले करते हैं। इब्रार हुसैन। हेलो साजिद, तू कैसा दोस्त है? एक मामूली से प्रोजेक्ट के लिए तूने अपने दोस्त को छोड़ दिया। इब्रार, बात प्रोजेक्ट की नहीं है, बात है मेरी ईमानदारी और असूल पसंदी की। यानी आज हमारी दोस्ती तुम कुर्बान कर रहे हो अपनी असूलों की खातिर? नहीं इब्रार, अभी भी वक्त है, तुम लौट आओ। कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। चलो, अगर तुमने फैसला कर लिया तो फिर मुझसे कोई गिला नहीं करना कि मैंने यारी नहीं निभाई। जावेद, जल्दी करो, मुझे शक है कि इब्रार को भी हम पे शक हो गया। जबरदस्त जफर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया अली साहब। जफर अली, आपने तो वाकई अपना हक अदा कर दिया। और नहीं शारक साहब, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं जफर अली, आपकी मेहनत और ईमानदारी के तो हम पहले से बहुत कायल थे, अब तो आप कमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। बड़ी बेगम साहबा कैसी हैं? मेरा सलाम दीजिएगा उनको। हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती हैं आपको। उनकी शफकत है जी, मैं इंशाल्लाह मिलने आऊंगा उनसे। हाँ जी जरूर। एक बात पूछनी थी आपसे। जी बताएं। मैंने सुना है वो जमीनें कासम अली ने आपसे खरीद ली। ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, चलो कोई गलतफहमी होगी। बहरहाल जमीनों का कोई हाल नहीं रहा। बस क्या करें जी, रिश्तेदारी की वजह से भुगत रहे हैं। इजाजत दीजिए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ज़ारा जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। अरे क्या बात है भाई, आपका मूड कुछ खराब लग रहा है मुझे। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। ओह गॉड, अरे भाई ऐसा क्या हो गया है? आप अपनी बीवी से कुछ कहते क्यों नहीं है? खुदा के लिए उसे कहें कि अली का पीछा छोड़ दे। What do you mean? क्या कह रही हैं आप? आपको इन दोनों कजन्स के दरमियान कुछ नजर नहीं आता? मैंने खुद इन दोनों को बाहर से अंदर आते देखा। जब कुछ पूछना चाहा तो अली ने मुझे मारकर चुप करवा दिया। मतलब यहाँ ये सब चल रहा है। वैसे हसन, आप हद से ज्यादा भोले हैं। आपकी नाक के नीचे आपकी बीवी अपने कजन के साथ मोहब्बत के राज़ो नियाज करती फिर रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या करती फिर रही हो मेरी गैर मौजूदगी? क्या कह रहे हैं आप? पहले ही शक था मुझे, जरूरत थी तो गवाह की सबूत। आपको गलतफहमी हुई है हसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन किसी ने आपके कान भरे होंगे। किसी ने मेरे कान नहीं भरे, और आज के बाद अगर तुम उसके करीब भी नजर आई, जान से मार डालूंगा तुम्हें। ओए किधर मर गए हो? जी बाजी। जी भाजी। ओए वो आतिश की नमाज़ा सब छुपा दिया है? सब छुपा दिया है बाजी। और ठीक हो, मैं घर जा रहा हूँ, चला ध्यान से, किसी को कन्नो कान खबर ना हो। और पाजी सारी फसल उठा ली है ना? ओए हाँ, वहाँ से सब कुछ निकाल लिया, वहाँ पर अब घास फूस बढ़ रहे हैं। सारा काम जो ना ध्यान से होना चाहिए। बाजी आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें,
बस ये ख्याल रहे कि फसल उठाते वक्त कोई देख ना ले। ओए हाँ, सारा काम बड़ा राजदारी से हो रहा है। वो सर्दियों की शामें हैं, सब लोग अपना अपने अपने घरों में डूब के बैठे हैं। चले ठीक है पाजी, आप बेफिक्र हो जाए। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। हेलो। ओए अहमद, ओ मेरे फसल के गोदाम को आग लग गई है। वो सब कुछ जल के राख हो गया। मैं किधर जाऊं? मैं बर्बाद हो गया। बाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आग कैसे लग गई? मैं क्या जानूं, पता नहीं कहां से आई है ये आफत। किसी ने दुश्मनी कमाई है मेरे साथ। ओहो बाजी, आप हौसला रखें, परेशान ना हो, मैं सुबह आता हूँ आपके पास। यार आजा मेरे भाई, मुझे आके सहारा दे। भाई भाई की मुश्किल में काम आता है। आजा यार। क्यों नहीं बाजी, क्यों नहीं, मैं इंशाल्लाह सुबह होते ही आपके पास हूँगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, कहाँ आग लग गई? अमीना, वो पाजी के फसल के गोदाम थे ना, उन गोदामों में आग लग गई है। लेकिन आग लगी कैसे? ओहो, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा ना कि क्या हुआ, कैसे आग लगी, किसने लगाई। यहाँ बैठे तो वैसे आपस की बात है। अमीना, पाज बहुत परेशान थे, रो रहे थे यार। वो फसल उस गोदाम के अंदर थी क्या? और क्या, तभी तो परेशान थे। अच्छा मेरा ख्याल है, मेरी बात सुन, इस तरह करते हैं, नींद तो वैसे आनी को नहीं, सोते हैं, सुबह अजाने होते ही ना मुझे सिर्फ एक चाय की प्याली देके तो मुझे भेज दे, मैं चला। ठीक है, लेटे हैं आप। अली। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। यहाँ क्यों लेटे हुए हो? वैसे ही। बेटा, अपने कमरे में जाके सोना था ना। दरअसल नानू, रात को लाहौर से आने में देर हो गई तो यहीं सो गया। तुम लाहौर गए थे? नहीं ना, तुम्हारे जाने का पता चला ना वापस आने का। सॉरी नानू, दरअसल वो इब्रार मामू के दोस्त साजिद अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। ओ मेरे खुदा, या अल्लाह खैर। तो सब खैरियत तो है ना, वो ठीक तो है ना? नहीं नानू, वो बच नहीं सके, बल्कि उनके साथ एक ऑफिस का एम्प्लॉय भी था। दोनों की मौके पर डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख हुआ। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। इब्रार मामू बहुत अपसेट थे। जाहिर है बेटा, दोनों का एक अरसे का रोज का साथ था, फिर दुख तो होता ही है ना। खैर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। शमसा, आज भी सारी रात बाहर गुजारी है, ना जाने किन लोगों के साथ उठना बैठना है। हसन, काश मैं आपको बदल सकती। हसन, आपने ड्रिंक किया? तुम जो बन
रातें मेरे जीने की वजह